हेलो स्टूडेंट्स, हम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम पे मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स में आपको डिहाइड्रोजनेशन बताया था। वहाँ पर हमने कार्बन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को OH बॉन्ड और CO बॉन्ड दोनों तरफ से ब्रेक करके कंपाउंड बनाया था। आज हम देखेंगे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन प्राप्त होती है। यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन के रूप में कंसनट्रेट H2SO4, H3PO4, P2O5, Al2O3 जिसे एल्यूमिनिया भी कहते हैं काम में लिए जाते हैं। नीचे दी रिएक्शन से हम देखते हैं कि कैसे अल्कोहल से जल माइनस होता है और H और OH दो बॉन्ड हटकर एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर एल्कीन बनाते हैं। अल्कोहल में निर्जलीकरण का क्रम निम्न होता है: टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। CH3CH2OH in presence of H2SO4, concentrated H2SO4 gives alkene CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2O। सेकेंड प्राइमरी अल्कोहल से किया हमने। सेकेंडरी अल्कोहल से हमको सेटजेफ के नियम के अनुसार 2 ब्यूटीन 80% मिलता है और 1 ब्यूटीन 20% मिलता है। मतलब पहली कार्बन से निकलकर की तुलना में दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन के निकलने की संभावना अधिक होती है। इथाइल अल्कोहल पर सांद्र H2SO4 की क्रिया ताप पर निर्भर करती है तथा अलग अलग उत्पाद बनाती है। यहाँ पर हमने इथाइल अल्कोहल के साथ विभिन्न अभिक्रियाएं बताई है। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ डाईइथिल सल्फेट, C2H5HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5O, C2H5 डाईइथाइल ईथर और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनते हैं। तृतीयक अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न है। प्रथम पद में ऑक्सोनियम आयन H2SO4 गिव्स H आयन प्लस HSO4 और OH के साथ ये ऑक्सोनियम आयन देता है। दूसरे पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ऑक्सोनियम आयन से H2O निकल कर कार्बोकैटायन होता है और तीसरे पद में प्रोटॉन का विलोपन होकर एल्कीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं जिसमें हम जल बाहर निकालते हैं। तीसरी अभिक्रिया जो अल्कोहल की है, मुख्य अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय या क्षारीय KMnO4 तथा तनु HNO3 द्वारा कराया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड बनाते हैं। RCH2OH ऑक्सीकरण करके RCHO प्लस H2O बनाता है। द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बनाता है और तृतीयक अल्कोहल की संरचना ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता है। इसके विपरीत परिस्थितियों में इसका निर्जलीकरण होकर एल्कीन का निर्माण होता है जो ऑक्सीकरण पर कम कार्बन वाले कीटोन में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में अंतर भी स्पष्ट किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल से क्या बना है? RCH2OH ऑक्सीडेशन करके RCHO एल्डिहाइड बना। सेकेंडरी अल्कोहल RRCHOH से RRC डबल बॉन्ड और कीटोन बना। टर्शरी अल्कोहल RRROH से RR डबल बॉन्ड CH2 बना और फिर हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको कीटोन मिलता है। चौथी रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये अल्कोहल जिसमें CH3CHOH समूह उपस्थित होता है, क्षार की उपस्थिति में हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल 2 प्रोपेनॉल की अभिक्रिया से आयोडीन व NaOH के साथ कराने पर पीले रंग का अविलय आयोडोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं या आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। CH3CHOH CH3 प्लस I2 प्लस NaOH गिव्स CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। इथेनॉल की क्लोरीन व NaOH के साथ अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म बनता है। CH3CH2OH प्लस Cl2 गिव्स 2HCl CH3C डबल बॉन्ड OH Cl2 माइनस HCl गिव्स क्लोरिल Cl3C डबल बॉन्ड OH। इसकी NaOH के साथ फर्दर क्रिया कराने पर हमको क्लोरोफॉर्म मिलता है। इस प्रकार अल्कोहल जिसमें CH3COH समूह होते हैं, क्षार की उपस्थिति में
एचन के साथ क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये रिएक्शन काम में ली जाती है। इसको हम विक्टर मेयर टेस्ट भी कहते हैं। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद करने के लिए विभिन्न अभिक्रियाएं काम में ली जाती है। पहला है विक्टर मेयर टेस्ट। यह परीक्षण संगत हाइड्रोएल्केन के नाइट्रस अम्ल के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार पर आधारित है। इस परीक्षण को निम्न प्रकार से किया जाता है। अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस व आयोडीन के साथ करवाकर एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित किया जाता है। एल्किल आयोडाइड की सिल्वर नाइट्राइड के साथ AgNO3 के साथ क्रिया से संगत नाइट्रोएल्केन प्राप्त किया जाता है। नाइट्रोएल्केन की क्रिया NaNO2 + H2SO4 के साथ कराई जाती है तथा माध्यम को NaOH द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ लाल रंग देते हैं। RCH2OH फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ RCH2I AgNO3 RCH2NO2 -H2O HNO3 की प्रेजेंस में RCNO2 डबल बॉन्ड NOH नाइट्रोलिक एसिड बनाती है और NaOH के साथ क्रिया करके RC डबल बॉन्ड NNO2 ONA बनाती है। द्वितीयक अल्कोहल जो है वो नीला रंग देते हैं। द्वितीयक अल्कोहल की फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया कराने पर RRCHI बनता है, जो AgNO3 के साथ क्रिया कराने पर RRCHNO2 और इसमें माइनस जल अपघटन करने पर RRNO2 N डबल बॉन्ड O ये सूडोनाइट्रॉल बनता है जो रंगहीन होता है और उसके बाद में ये सूडोनाइट्रॉल की उपस्थिति में नीला रंग देता है। तृतीयक अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कोई रंग नहीं देता। यहाँ पर हम तृतीयक अल्कोहल की फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद AgNO3 से ट्रीट कराते हैं और उसके बाद HNO3 से जब हम ट्रीट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती और अंत में जब हम NaOH डालते हैं तो हमें रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार विक्टर मेयर टेस्ट करने पर प्राथमिक अल्कोहल लाल रंग देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल नीला रंग देते हैं और तृतीयक अल्कोहल किसी प्रकार का रंग नहीं देते हैं, रंगहीन विलयन बनाते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण करने के लिए ल्यूकास टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने पर एल्किल क्लोराइड का बनना ROH प्लस HCl गिव्स RCl प्लस H2O। टर्शरी अल्कोहल से वाइट प्रेसिपिटेट, सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट वाइट प्रेसिपिटेट देता है और प्राइमरी अल्कोहल आफ्टर 30 मिनट्स वाइट प्रेसिपिटेट देता है। एल्काइल क्लोराइड के ल्यूकास रिएजेंट में अविलय होने के कारण सफ़ेद अवशेप या दूधियापन प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण तो ल्यूकास टेस्ट जो है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अलग अलग समय अंतराल पर प्रेसिपिटेट बना के टेस्ट देते हैं। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को पृथक करने के लिए ऑक्सीकरण परीक्षण है। ऑक्सीकरण परीक्षण जैसा कि जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हमने पहले डिस्कस कर दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं और टर्शरी अल्कोहल एल्कीन देते हैं। इसी तरह से डाईहाइड्रोजिनेशन टेस्ट, विहाइड्रोनीकरण भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि प्राथमिक से हाइड्रोजन निकलने पर क्या बनता है, सेकेंडरी और टर्शरी से हाइड्रोजन निकलने पर क्या बनता है। इसके लिए हम वापस पीछे जहां हम पढ़ चुके हैं डिहाइड्रोजिनेशन वाले टेस्ट, जो कल आपको मैंने बताया था, वहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से हम इसको वापस पढ़ेंगे। तो आज हमने अल्कोहल्स की रिएक्शंस देखी, डिहाइड्रेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद हैलोफॉर्म रिएक्शन, 3 मुख्य रिएक्शन इसकी देखी। कल हम बाकी की रिएक्शंस ऑलरेडी देख चुके थे और उसके बाद हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट टेस्ट करे। विक्टर मेयर टेस्ट किया जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करता है, दूसरा ल्यूकास टेस्ट किया, ऑक्सीकरण टेस्ट और डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के पृथक्करण में के बारे में हमें बताते हैं।